नमस्कार, आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में कहानी है और पहली कहानी दानापुर से, जहां नवविवाहित जोड़े ने कोरोना काल में मिसाल पेश कर दी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जिस तरीके से विवाह की रस्म अदा की गई, वो देखकर सभी हैरान हैं। मौका बिटिया के ब्याह का है तो दानापुर के मैरिज हॉल में विवाह का स्टेज सज गया है। दूल्हे राजा राहुल कुमार अपनी दुल्हन को लेने बारात लेकर पहुंचे हुए हैं। अब वरमाला की घड़ी आ गई है। कोरोना काल में 6 फीट की सामाजिक दूरी कितनी जरूरी है, ये दूल्हे राजा की दूर से आरती उतार रही दुल्हन बनी भारती बिटिया ने साबित कर दिखाया है। तो दूर खड़े दूल्हा और दुल्हन ने डंडे की मदद से जिस तरह से एक दूसरे को वरमाला पहनाई, उसने समाज के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की अनूठी मिसाल पेश की। कोरोना ने हमारे सामने बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन राहुल और भारती की नई नवेली जोड़ी ने इस चुनौती का सामना करते हुए जिस तरह से शादी ब्याह की तमाम रस्म निभाई, वो सचमुच काबिले तारीफ है। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। चलिए, सबसे पहले शादी की बात तो अलग तरीके से ये शादी दिखाई दी, लेकिन अब अगर लहठियों की बात करें तो मुजफ्फरपुर हमें चलना होगा, जहां से दूसरी कहानी है। रंग बिरंगी लहठी ई कॉमर्स कंपनियों की बदौलत देश विदेश तक पहुंच रही है और इससे लहठी कारोबारी जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की फैशन डिजाइनर मनीषा सिन्हा अपने रिश्तेदारों के लिए लहठी की ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। मोबाइल ऐप पर मौजूद लहठी के अनूठे संसार में से अपनी पसंद छाटिए, बस एक क्लिक और आपकी पसंद आपके घर पहुंच जाएगी। मनीषा पहले इस्लामपुर बाजार से लहठी खरीदा करती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में मौजूद लहठी की रेंज उनकी पहली पसंद बन गई है, जिसमें लहठी हमें साइट पे मिल जा रही है। शादी का सीजन है, सबको जरूरत है, महिलाओं की सबसे पहली पसंद भी है लहठी, तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मुजफ्फरपुर के 5000 से ज्यादा कारोबारी लहठी से जीविका चलाते हैं। हाल में मंदी की मार ने उनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते दबदबे ने इन कारोबारियों के लिए ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं। लॉकडाउन से सामान वगैरह भेज रहे हैं हम लोग, अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। हर जगह जाए, जैसे काठमांडू है, जैसे कि हैदराबाद है, चेन्नई है, केरला है, तमिलनाडु है, हर जगह जा रहे हैं लोग। ज्यादातर महिलाएं कम से कम साल में एक बार लहठी जरूर खरीदती हैं। खासकर शादी ब्याह के साथ साथ पर्व त्योहारों के सीजन पर डिमांड कुछ ज्यादा ही होती है। ई कॉमर्स के रास्ते ग्लोबल मार्केट में दस्तक देने से मुजफ्फरपुर के लहठी मार्केट में 4 चांद लगने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। अब आरा की सड़कों की तरफ तीसरी कहानी। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला तो कई आशियाने उजड़ गए। अब शहर में आवागमन सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है। देखते ही देखते जेसीबी मशीन ने आरा शहर की सड़क के किनारे बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। आरा पटना नेशनल हाईवे के किनारे सालों से ऐसी दर्जनों अवैध दुकानें चल रही हैं। इसके चलते इस सड़क पर अक्सर न सिर्फ ट्रैफिक जाम लग जाता है, बल्कि सड़क हादसों में कई राहगीर बेमौत मारे जाते हैं। तो भोजपुर की सड़कों को जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। फिर आएंगे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई जगह पर विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन अधिकारियों की सख्ती के आगे किसी की एक नहीं चली और एक एक कर तमाम अवैध दुकानों और झोपड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। हिमांशु, न्यूज़ 18, आरा। और बक्सर के मुक्तिधाम में चिताओं की आग से उजाला फैलता है। शमशान घाट में न लाइट है और न कोई बुनियादी सुविधा, और ऐसे में गमगीन परिजन और भी परेशान हो जाते हैं।
महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि रहे बक्सर के मुक्तिधाम में एक साथ कई चिताएं जल रही हैं। मृतदेहों को अंतिम विदाई देने के लिए परिजनों का हुजूम पहुंच चुका है, पर रात अंधेरी है, लेकिन न तो एक अदद लाइट जल रही है और न ही उजाले का कोई इंतजाम है। सांसद कोटे से लगी सोलर लाइट तो महीनों से बंद है। ऐसे में इन चिताओं में लगी आग से निकल रही रोशनी ही एकमात्र सहारा है और इसी से यह स्मशान घाट रोशन हो रहा है। ना लाइट है यहाँ पर, देखते हैं लाइट एक ही जल रहा है, वो भी कभी जलता है कभी बुतिए जाता है, वो भी नहीं जलता है सही से। और रात में नहीं बैठने का साधन नहीं है नीचे में एक भी। मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध बक्सर को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ अंतिम क्रियाकर्म होने से मृतात्मा को मोक्ष मिलना तय है। वजह यही है कि बिहार ही नहीं, यूपी और झारखंड से भी रोजाना कई शव यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन हर बार उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ता है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। मुजफ्फरपुर को ओडीएफ तो घोषित कर दिया गया, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। चलंत टॉयलेट महीनों से धूल फांक रहे हैं, तो आम लोगों की परेशानी ज्यों की त्यों है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर की एक गली में खड़ा ये चलंत टॉयलेट महीनों से धूल फांक रहा है। इस टॉयलेट में न तो पानी है और न बिजली का कनेक्शन। नल के कलपुर्जे एक एक कर टूटते जा रहे हैं, तो अंदर गंदगी का अंबार भी बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे 45 चलता टॉयलेट खड़े किए गए थे, लेकिन आज सबका हश्र एक जैसा ही है। सब चीज पानी का दिक्कत है, शौचालय का दिक्कत है, सब चीज का दिक्कत है। कहाँ जा रहे हैं? ये फील्ड में आते हैं। हाँ। मुजफ्फरपुर की गली गली में एक तरफ ऐसे चलंत टॉयलेट आम लोगों को मुंह चढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर आम लोगों को टॉयलेट के लिए अब भी खुले मैदान का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। घाटशिला के चुनू मुर्मू ने अपने आशियाने को ही स्कूल बना दिया है। आज उनके स्कूल में सैकड़ों स्कूली बच्चों को शिक्षा मिलती है। बागशोल गांव के चुनू मुर्मू के घर के आंगन में ये छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना करने में मगन हैं। तो बरामदे से लेकर घर के कमरों में क्लास चल रही है, जहां छोटे छोटे बच्चे ककहरा लिखना सीख रहे हैं। लॉकडाउन के समय चुनू मुर्मू ने गांव के बच्चों को अपने घर में पढ़ाना शुरू किया था। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया और आज उनका ये आशियाना ही इन बच्चों के लिए पाठशाला बन गया है, जहां आसपास के कई गांवों के बच्चे पढ़ने के लिए चले आते हैं। जी, मैं यहाँ पढ़ाई करने आ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान की ज़रूरत है। अगर मैं ज्ञानी होंगी तो आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं चाहती हूँ मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं और इस धर्म आश्रम का नाम रोशन करूँ। 72। चुनू मुर्मू के घर के इन तमाम कमरों में सुबह सुबह ही क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पहली से 10वीं कक्षा तक के 125 से भी ज्यादा बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ आदिवासी समाज और संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है। आपका संस्कृति का भी हम शिक्षा देते हैं हम लोग, जैसे कि गान हो गया, गाना वाना, डांस वगैरह हम लोग सिखाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट आपका 120 से लेकर 120 तक है, 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक है। कहते हैं शिक्षा दान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता। बागशोल के इस छोटे से घर में जिस तरह से इन बच्चों के बीच शिक्षा का दान किया जा रहा है, वो सचमुच काबिले तारीफ है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। 9, 10, 11, 12। मुंगेर के लाल नंदलाल बसु अपनी ही मिट्टी में उपेक्षित हैं। उनकी कूची ने पूरी दुनिया में भारतीय संविधान को पहचान दिलाई, लेकिन आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। अपनी कूची से भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने संवारने वाले चित्रकार नंदलाल बसु अपनी धरती में ही भुला दिए गए हैं। अपने कूची के कमाल से 221 पेज के भारतीय संविधान के 22 हिस्सों में
उन्होंने ऐसा रंग भरा था कि संविधान सभा दंग रह गई थी। लेकिन कूची के जादूगर आचार्य बसु आज अपने ही शहर में बेगाने होकर रह गए हैं। जयंती के दिन उनके चित्र पर सिर्फ फूल चढ़ाकर खाना पूर्ति कर दी जाती है। टूरिस्ट लोग का बहुत बड़ा एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा नंदलाल बसु, जो सरकार अभी तक समझ नहीं रहे हैं। अगर इसको समझें, इनको एक दीर्घा बने जैसे एचएस कॉलेज में बनने की बात थी। मुंगेर के धरती पुत्र नंदलाल बोस अपनी कूची से यहाँ की मिट्टी को अमर कर गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी जन्मभूमि के वाशिंदे ही अपने होनहार लाल को बिसार चुके हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और गया के खेतों में उग रहा काला गेहूं किसानों की किस्मत बदल रहा है। इंजीनियर से किसान बने आशीष कुमार की मेहनत की बदौलत गया में काले गेहूं की खेती का दायरा बढ़ने लगा है। गया के इन खेतों की गीली मिट्टी से सौंधी खुशबू निकल रही है, तो इंजीनियर से किसान बने आशीष कुमार उसी सौंधी खुशबू के बीच पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज की नौकरी छोड़कर वो घर लौटे थे, तो दादा और पिता की तरह खेतीबाड़ी उन्हें खींच रही थी। काफी रिसर्च के बाद पहली बार खेत में ब्लैक, ब्लू और पर्पल रंग के गेहूं के बीज डाले। उसकी पैदावार से इतनी आमदनी हुई कि अगले साल से उनके साथ साथ दूसरे किसानों ने भी काले गेहूं की खेती शुरू कर दी। इसका हम अभी तक 200 किसानों को बीज प्रोवाइड किए हैं और इस बार लग गया है पूरे गेहूं, और हमें विश्वास है कि बहुत अच्छा उपज होगा और इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चलेगी जी। और ये गेहूं आगे आने वाले में 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल की दर से आसानी से बाजार में बिक जाएगा। सामान्य और काले गेहूं की खेती में लागत तो बराबर आता है, लेकिन ज्यादा पौष्टिक होने की वजह से काले गेहूं की डिमांड न सिर्फ ज्यादा होती है बल्कि उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। आज इसी काले गेहूं की बदौलत गया के किसान अपनी माली हालत सुधारने में जुटे हुए हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। इधर खगड़िया में कोसी नदी की उग्रधारा एक बार फिर गांवों का नामो निशान मिटाने में लगी है। कई एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं, तो दर्जन भर घरों का अस्तित्व मिट चुका है। कोसी नदी की बौराई धारा खगड़िया के डुमरी गांव का नामो निशान मिटाने में जुटी है। नदी के तट पर हर दिन कटाव है और सैकड़ों एकड़ जमीन नदी की धारा में विलीन होती जा रही है। यही वजह है कि कभी 2000 घरों से आबाद रहने वाले डुमरी गांव में आज 25 से 30 घर बचे हैं, तो कई एकड़ खेत भी नदी में समा चुके हैं। लेकिन हाल में कोसी नदी ने जिस तरह से उग्र रूप अख्तियार किया है, उससे इन बचे कुचे घरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सोनवर्षा गांव और डुमरी गांव का घर का ओल्ती समझिए, दोनों का ओल्ती मिला करता था, और 7 बार कटते कटते यह फासला वो लगता है 3 किलोमीटर का हो गया है। मॉनसून खत्म होने के बाद ठंड के मौसम में एक बार फिर कोसी नदी ने कटाव तेज कर दिया है। ऐसे में डुमरी गांव के बाशिंदे अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं। किसान का जितना खेत था सब कटाव खत्म कर लिया, अब जरा भी उसको नहीं बचा है। जिसको 200 बीघा जमीन था, जिसको 10 बीघा था, उसको अभी 10 धूर बसने के लिए नहीं बचा हुआ है। एक तरफ कोसी नदी उग्र रूप अख्तियार किए हुए है, तो दूसरी ओर डुमरी गांव के ग्रामीणों के सामने अंधकार में भविष्य का साफ साफ नजर आ रहा है। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना अब भी दूर की कौड़ी है। दर्जा मिलने के 4 साल बाद भी न कोई योजना शुरू हुई और न ही शहर की हालत सुधर पाई। इन्हीं जर्जर सड़कों पर मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी को बनाने का सपना 4 साल से हिचकोले खा रहा है। कहने को तो मुजफ्फरपुर को साल 2016 में स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन लंबा अंतराल गुजरने के बावजूद न तो मुजफ्फरपुर को जर्जर तार के जंजाल से मुक्ति मिली, न गंदगी के अंबार से। नतीजतन स्मार्ट शहरों की ताजा लिस्ट में मुजफ्फरपुर पीछे से अव्वल आया। अभी जो ताज़ा रैंकिंग लागू हुआ है, 92वां पोजीशन है मुजफ्फरपुर का,
जहाँ तहाँ सड़क जाम है, जहाँ तहाँ रोड टूटा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो, कोई स्मार्ट सिटी का कोई पहल भी नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए भले ही दिए गए हों, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। तभी तो हल्की सी बारिश में स्मार्ट सिटी का सपना पानी में तैरने लगता है, तो कभी ट्रैफिक जाम में फंसे मुजफ्फरपुर वासी सरकार को कोसते नहीं थकते। जवाहरलाल रोड है जो बहुत ही खराब है, लोग वहाँ जाता है, गिर जाता है, गाड़ी का वो घुर्रा होता है वो टूट जाता है, पानी लग जाता है बरसात में, और हमारे जो नगर विकास मंत्री थे पूरा विनाश करके चले गए यहाँ। जर्जर सड़कें, जल जमाव और बढ़ता प्रदूषण मुजफ्फरपुर की आज यही पहचान बनकर रह गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना आखिर कैसे साकार हो पाएगा। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। ये ऐसे हुनरमंद इंसान की कहानी है जो कभी सालों तक मुख्यमंत्री के कपड़े सिला करता था, लेकिन वही इंसान आज फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। आंखों पर चश्मा चढ़ाए यूनुस आलम के पैर सिलाई मशीन के पैडल पर तेजी से चल रहे हैं। पटना में सचिवालय के ठीक सामने फुटपाथ पर उनकी सिलाई मशीन दिन भर खटखट करती रहती है। कोई कुर्ते की फरमाइश लेकर पहुंचता है तो किसी को फिटिंग शर्ट चाहिए होता है। वो अपने हुनर से हर किसी को खुश कर देते हैं। एक समय था जब यूनुस की सिलाई मशीन तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए कपड़े सिला करती थी, लेकिन वक्त ने आज उन्हें फुटपाथ पर ला छोड़ा है। आसान जान हो रहा, मगर हम बाबूजी के जगह नहीं छोड़े। बाबूजी के पीछे रह गए, लोग निकाल भी दिए, हम उनके पीछे रहे, लेकिन अभी भी जो है ना उनके शरण से बहुत हमको खुशी मिलती है। कम से कम देखने के लिए जाते हैं, उसको प्रणाम को छू को करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के लिए सिले उनके कपड़े आज भी पटना के कर्पूरी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसे देखकर यूनुस आलम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। इनकी सादगी और ईमानदारी को मैंने स्वयं शुरू से देखा है, इसका कोई मिसाल नहीं है, और इनकी सादगी और ईमानदारी के चलते ही जननायक जी इनको बहुत मानते थे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति तो बहुतों ने की, बड़े बड़े नेता भी बने, लेकिन एक नज़र किसी ने आज तक मोहम्मद यूनुस के सामने नहीं फेरी। आज ज़रूरत इस बात की है कि मोहम्मद यूनुस को कोई मदद पहुंचाई जाए और फुटपाथ पे जीने वाली ज़िंदगी से ये निजात पा सके। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएँ और इनकी मदद करें। तो कर्पूरी ठाकुर के रिश्तेदार यूनुस की मेहनत और खुददारी की कहानी सुनाते आज भी नहीं थकते। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। अब देख रहे हैं इस तस्वीर में कहानी है। गोड्डा चलेंगे जहां दिव्यांग बुनकर ताहिर अंसारी अपनी कलाकारी से सबको दंग कर देते हैं। उनके हाथों से तैयार कपड़ों की डिमांड हर जगह होती है। कहते हैं हाथों में हुनर हो तो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। गोड्डा के दिव्यांग बुनकर ताहिर अंसारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक हादसे में उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। लगा अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भी मन की आंखों से हैंडलूम पर वो ऐसी बारीक बुनाई करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। अपने इसी हुनर की बदौलत वो कई सम्मान भी पा चुके हैं। बता ही रहे तो हम लोगों को जो है साथी समाज छोटा बड़ा ऐसे है, ताहिर जो है मैंने अपने काम धंधा करके बच्चा बुतरू को मतलब पोषण पालन कर रहे हैं। ताहिर भले ही देख नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें ऐसी हुनर बख्शी है जिसकी बदौलत वो आज भी न सिर्फ जिंदगी जीने का मादा रखते हैं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी पेश करते हैं। अजीत, न्यूज़ 18, गोड्डा। और खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार हमारे साथ।